उम्मीद है खैर से होंगे। बहुत आसान टॉपिक है ये डाइस, ठीक है, जिसको हम लोग उर्दू में पांसा भी बोलते हैं। ये टॉपिक इतना आसान है कि मैं समझता हूँ इसको फ्री का नंबर मिलेगा आपको। एग्जाम में आएगा तो आपको कर लोगे, आप आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, कोई भी पर्सन हो, ये बहुत आसान टॉपिक और आसानी से समझ में भी आ जाएगा आपको। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना आपको, उसके बाद कुछ है ही नहीं इस टॉपिक के अंदर, बहुत आसानी से समझेगा, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं हम लोग। इस तरह से मैंने मान के चलिए कि चलो जैसा बन रहा है वैसे बना लेते हैं हम लोग। 1 2 3 है ना। अगर मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, यहाँ 4 ले लेता हूँ, यहाँ 5 ले लेता हूँ, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं वापस से 1 ले लेता हूँ, मान के चलो यहाँ पे 1 ले लेता हूँ। अब सवाल में अगर हमसे ये पूछ दिया कि हमारा जो है, देखो ऊपर वाले पार्ट पे क्या है, अपर साइड पे, अपर की तरफ अगर हमें दिख रहा है यहाँ पे 1 है, और यहाँ पर क्या है 4 है, ठीक है, और यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, बहुत आसानी से हो जाए। अब इसमें बस देखो कि कॉमन क्या है। आपने देखा कॉमन यहाँ पे 1 है, क्या है 1 कॉमन है। अब जहाँ कॉमन होगा ना उसी से आपको चलना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसमें चलना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ तो ऐसे चलोगे, और इसके हिसाब से चलूँ तो ऐसे चलना है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं जा रहा हूँ तो सबसे पहले क्या आएगा मेरा? सबसे पहले 1 है, फिर 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। और सवाल में हमसे क्या पूछा है? हमसे ये पूछा है, मान के चलो 4 के अपोजिट क्या आएगा? किसके अपोजिट? 4 के अपोजिट पूछ रहा है, ठीक है ना। 4 के अपोजिट पूछ रहा है, ये किसी के भी अपोजिट पूछे हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो आपको कैसे जाना है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। अब यहाँ से भी क्लॉकवाइज। अच्छा, दोनों में कॉमन का है, स्टार्ट वहीं से करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? दोनों में कॉमन जो नंबर रहेगा वहीं से स्टार्ट करना है। यहाँ कॉमन क्या? 1 है, 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 1 4 5 क्लॉकवाइज में चलना है, ठीक है। कैसे? क्लॉकवाइज में, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 5, 2 के अपोजिट 4 हो गया, और 1 के अपोजिट जो नंबर बचा हुआ है, क्या नंबर बचा हुआ है? तो आप बोलोगे सर 6 बचा हुआ है, यहाँ पे 6 बचा हुआ है, तो 1 के अपोजिट 6 आएगा, 1 के अपोजिट 6 आएगा। सभी को समझा? कोई डाउट है तो कमेंट्स करें, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? टू पोजिशन ऑफ डाइज आर सोन बिलो, व्हेन 3 इज एट द बॉटम व्हाट नंबर विल बी एट द टॉप। 3 अगर बॉटम में है तो टॉप पे क्या होगा, ये अपने से पूछा है। सेम वैसी क्वेश्चन है, लेकिन इसको करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझो आप। अगर मान के चलो मैं यहां पर ले लेता हूं, सेम ऐसे ले लेते हैं, ये हो गया आपका। आंसर आपको देते हैं। कई लोगों ने पिछले क्वेश्चन में आंसर दिया था, क्या आप लोग इसमें भी ट्राई करना चाहोगे? इसमें भी ट्राई करना चाहोगे तो बताओ, ट्राई करके।
पहले का चौथा, पहले का चौथा आंसर बता रहे हैं, पहले का तीसरा, पहले का चौथा, छठा। अरे वाह, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। देखिए मैं कौन से बताऊंगा, उसके बाद आप आंसर आसानी से बता दोगे। पहले का चौथे का दूसरा। देखो मेरे भाई, अब थोड़ा सा गौर कर लो, अब अपना दिमाग लगा चुके हैं, अब थोड़ा सा सुन लो। यहां पर देखिए, अगर यहां पर क्या है, दो नंबर एक जैसा दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिखा आपको और 2, 3 और 2 क्या है, सेम है, 3 2 एक दूसरे के जैसा सेम है। तो जो बचा हुआ है ना, वो एक दूसरे के क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। बचा हुआ वाला जो रहेगा वो अपोजिट रहेगा, जो बचा रहेगा वो एक दूसरे के अपोजिट रहेगा। तो मैं पूछूंगा 1 के अपोजिट क्या है, तो 1 के अपोजिट 4 रहेगा। 1 के अपोजिट क्या रहेगा, 4। ठीक है, तो अब इसका भी आंसर बता दो आप लोग। अगर ये आपको समझा है तो इसका आंसर दे दोगे आप लोग आसानी से। जैसा मैंने यहाँ पे बोला था, सेम चीजें यहाँ पे भी है। देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है। बच क्या गया, जो बचा एक दूसरे के अपोजिट होगा, यानी 3 किसके अपोजिट होगा, 3 अपोजिट होगा 4 के। 3 किसके अपोजिट होगा, 3 हमारा अपोजिट होगा 4 के। और हमसे पूछा क्या है कि व्हाट इज द एट बॉटम, व्हाट क्या बोला, व्हाट नंबर विल बी द एट द टॉप। टॉप पे जो नंबर रहेगा, अगर 3 जो है, 3 जो है बॉटम में रहे, नीचे रहेगा, तो ऊपर क्या रहेगा, उसके अपोजिट क्या रहेगा। तो 3 के अपोजिट क्या रहेगा, 4 हमारा 3 के अपोजिट रहेगा। ऑप्शन नंबर 3, 3 के अपोजिट क्या रहे, 4 रहेगा। ठीक है ना, बस ये जो ऐसा था वैसा ये भी है, ये समझा था, तो आप आसानी से इसका जवाब यहां पर दे सकते थे। अगला क्वेश्चन, सेकंड का चौथा, सेकंड का जवाब चौथा है, ये आंसर है इसका। देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है अपने को, मैंने बोला था कि सर जो किस राउंड में चलने का अपने को, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन अपने को स्टार दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है, स्टार दिख रहा है। और यहां से हमें क्या चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, इस डायरेक्शन में चलना है। जब इस डायरेक्शन में चलोगे तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके अपोजिट, और इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा दिल के अपोजिट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आएगा, 4 हमारा आंसर आ जाएगा। किसी और को बफरिंग वगैरह हो रहा है, टू पोजिशन ऑफ द डाइज आर shown below. When a number 1 is on the top, what number will be the at the bottom?
बताइए भाई, इसका क्या आएगा आंसर? आसानी से दे दोगे? अभी तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपने देखा कॉमन क्या है, आपने यहाँ पे देखा कि 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, बचा क्या? तो आपको साफ दिख रहा है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है। जो रिमेनिंग पार्ट रहेंगे वही एक दूसरे के क्या रहेंगे? अपोजिट रहेंगे। तो 1 के अपोजिट 5 है, 5 के अपोजिट 1 है। यहाँ पर पूछा 1 के अपोजिट, तो 1 के अपोजिट क्या है? 5 है। सेकेंड ऑप्शन। कॉमन क्या है यहाँ पर कॉमन है 4, तो डायरेक्शन यहीं से स्टार्ट करोगे। अब देखो इसमें अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, आप चाहो तो इसे बना सकते हो। यहाँ पर मैं ऐसा भी ले सकता हूँ, 4 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, फिर यहाँ पर जो है 4 है, 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, ऐसा भी कर सकता हूँ। और हमें क्या बोला है? 3 के अपोजिट यहाँ पे 2 है, 3 के अपोजिट 2 है। लेकिन हमें मालूम है ये भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आंसर तो आप 5 सेकंड के अंदर दे सकते हो। कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। इस पर वीडियो बना सकता हूँ मैं यूट्यूब पे। हाँ भाई देखो, ये क्वेश्चन को 5 सेकंड में करना है, कैसे करना है? डाइस के क्वेश्चन हो सकते हैं 5 सेकंड के अंदर, सिर्फ आंसर दे के, क्वेश्चन दे के आप आंसर दे सकते हो सिर्फ 5 सेकंड के अंदर। ये है कमाल, ये है ट्रिक। तो आपने देखा यहाँ पे क्या देखा कि 4 यहाँ पे 4 है। जैसे ही आपने देखा 4 4 यहाँ पे है ना, दोनों की पोजीशन ठीक है, एक ही प्लेस पे, चाहे यहाँ पे भी 4 है, तो जो भी जो जितने भी नंबर रहेंगे सब एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। 2 के अपोजिट 3, 5 के अपोजिट 1, हो गया आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या है? यहाँ पर आंसर 3 के अपोजिट पूछा है ना, 3 के अपोजिट 2 है। अब वही चीज को अगर हम लोग यहाँ पर भी ले सकते थे, इस तरह से अगर हम लोग ले लें, अब देखो मान के चलो अगर मैं 4 यहाँ ले लूँ, ठीक है, ये 4 की जगह कोई भी दूसरा नंबर ले लेते, 4 हो गया, 3 ले लिया मैंने यहाँ पे, 4 3 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, यहाँ 2 ले लिया, और यहाँ पर जो है मैंने 1 ले लिया, और यहाँ 5 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही पैटर्न को फॉलो करेगा, क्योंकि ये जो पोजीशन है इसका, किसका? हमने देखा 2 2 कहाँ पे? 2 भी यहाँ लेफ्ट साइड में दिख रहा है, जहाँ इसका लोकेशन है ठीक वैसे यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ फॉलो होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 के अपोजिट क्या है, तो आप डायरेक्ट आंसर दोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक ही जगह पे। तो आप सीधा बोलोगे 5 के अपोजिट 1 है। अगर मैं बोलूँ 4 के अपोजिट क्या है, तो आप फॉरन बोलोगे 4 के अपोजिट 3 है। मैं बोलूँ 2 के अपोजिट क्या है, तो आप बोलोगे 2 के अपोजिट का मतलब क्या है, दोनों जगह 2 2 है, तो 2 एक है ही नहीं, अरे सॉरी, एक नंबर नहीं है। कौन सा नंबर नहीं है? 6 नहीं है, तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने। 4 के अपोजिट लिया है यहाँ पे, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन, बचा क्या? 4 और 3 बचा, बचा क्या? 4 और 3 बचा। ठीक है, तो 4 के अपोजिट पूछा है, तो 4 के अपोजिट 3 आएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तकदीस का जवाब अभी भी गलत क्यों आ रहा है भाई? क्यों जवाब गलत आ रहा है? 4 के अपोजिट पूछा है ना, तो बचा क्या? 3 बचा ना। किसने गलत जवाब दिया? और सेकंड कैसे आंसर आएगा? सेकंड कैसे आंसर आएगा मेरे भाई? ऊपर देख के डायरेक्ट चिपका दिया क्या आप लोगों ने? 5 5 देख के चिपका दिया आप लोगों ने। 2 कॉमन है ना यहाँ पे।
4 के अपोजिट पूछा है हमें, यहाँ पे 4 के अपोजिट पूछा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 और 2 यहाँ पर भी है, कॉमन है, 1 और 1 कॉमन है। तो रिमेनिंग क्या है, सिर्फ 4 बचा है। 4 के अपोजिट क्या होगा, 5। ऑप्शन नंबर 3। 4 के अपोजिट 5 रहेगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 5 और 6 कॉमन है, 5 और 6 कॉमन है, तो बचा क्या, यहाँ पे बच गया अपने पास 4। तो रिमेनिंग क्या है, 4। 4 के अपोजिट क्या रहेगा, 2 4 के अपोजिट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 के अपोजिट पूछा है, हाँ 4 के अपोजिट पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा हमारा आंसर। Observe faces the dice and answer the question. Which number is there in front of face of 6? 6 के अपोजिट क्या है, 6 के अपोजिट पूछा है। यहां पर 6 के अपोजिट पूछा है। देखो ऐसा आसानी से ढूंढ लो, बहुत सारे दिए हैं, 2 कॉमन ढूंढो। अगर कोई भी 2 कॉमन मिल जाए ना तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया, उसके हिसाब से निकालना है क्या है उसके अपोजिट। क्वेश्चन समझना, ये इससे कुछ लेना देना, ये नंबर से कुछ लेना देना नहीं, इस नंबर से कुछ लेना देना नहीं है, अपने को बस रिलेशन दिया है, 4 चीजें दे दी है। अब देखो कुछ 2 कॉमन देख लो, यहाँ पे 6 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ 6 3 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो अपने को किसके अपोजिट देखना है, 6 के अपोजिट देखना है। तो 6 के अपोजिट देखना है, तो 6 के अपोजिट देखो तो अपने पास 6 सिंगल मिले और उसके अलावा बाकी कॉमन अगर कहीं मिल रहा है क्या, 5 3 5 3, यहाँ पे तो तीनों सेम दिख रहा है, और यहाँ पर 2 दिख रहा है, और यहाँ पर 3 दिख रहा है। 5 4 2, यहाँ से निकाल लो, इन दोनों के हेल्प से निकाल लो आंसर। चलो ठीक है, इसमें सिर्फ एक कॉमन है, इन दोनों के हेल्प से आप आसानी से आंसर निकाल लोगे। चलिए निकालो, इन दोनों का यूज करिए, आंसर बताइए। एक कॉमन है ना इसमें, और तो देख के ही आंसर बता दोगे, वहां पर अलग से सॉल्व करना नहीं पड़ेगा सर। आप कोई भी ले सकते थे, इसमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते थे ना, ज़रूरी नहीं है। हमने इसको चुना, ये ज़्यादा आसान पड़ा था, और भी लेकिन मैं बताता हूँ आपको आंसर, जरूरी नहीं कि सिर्फ इससे आंसर बताएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि यहाँ पे 5 कॉमन दिख रहा है, अपने को क्या दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है। तो मेरे भाई 5 अगर कॉमन है दोनों जगह, बाकी तो कॉमन नहीं है, सेम तो है ही नहीं बाकी, तो 5 के अपोजिट क्या रहेगा, 5 है, तो 2 के अपोजिट 6 रहेगा, 3 के अपोजिट 4 रहेगा। अपने से पूछा क्या है, 6 के अपोजिट पूछा है, तो 6 के अपोजिट 2 रहेगा, 6 के अपोजिट क्या रहेगा, 2 रहेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
समझ में आया? ये हमने ऑप्शन नंबर 3 और 4 का इस्तेमाल करके किया, इन दोनों का इस्तेमाल करके हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब अगर इन दोनों का इस्तेमाल नहीं करना, क्या इसके अलावा भी आंसर लाया जा सकता है? हाँ, लाया जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादा आसान था। इसके अलावा अगर कोई यहाँ पे गौर नहीं किया और कहीं से सॉल्व करना चाहे तो और जगह से भी सॉल्व कर सकता है। अगर हम लोग इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को लेते तो क्या फ़ायदा मिलता अपने को? इन दोनों के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा? 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है भाई? 6 कॉमन है, 6 कॉमन है। इसका मतलब 5 एक किसके अपोजिट है? 5 जो है 1 के अपोजिट है। 5 किसके अपोजिट है? 1 के अपोजिट है। बचा क्या? सिर्फ 5 और 1 बचा, तो 5 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है। सिर्फ यहाँ से ये रिजल्ट मिला अपने को। फिर हमने क्या किया? इन दोनों को चेक कर लिया। इन दोनों को चेक करोगे तो 6 और 3 कॉमन है, 6 और 3 कॉमन है, तो 5 और 1 कॉमन है। सिर्फ यहाँ पे भी 5 और 1 कॉमन है, यहाँ पे भी 5 और 1 कॉमन है, तो 5 1 तो पहले से ले चुके थे हम लोग, तो यहाँ ज़रूरत नहीं है 5 और 1 की। पहला और तीसरा तो सेम है। अच्छा, पहला और चौथा देखोगे आप, पहला और चौथा भी देख सकते हो। तो पहला और चौथा अगर देखोगे तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? इसमें पहला चौथे में 5 4 2 3 1 6, कुछ भी कॉमन नहीं। ठीक है, चौथा और इसको देखोगे, इन दोनों को कॉमन देख लो, तो इसमें डायरेक्ट आंसर मिल रहा है, इसमें डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। तो कभी कभी हो सकता है कि आपको दो दो कॉमन करके आंसर मिल जाए। जैसे मैं अभी यहाँ से एक निकाल लिया, फिर हो सकता है दो को कंपेयर करोगे, फिर वहाँ से फिर एक जोड़ी मिल जाए, फिर एक कंपेयर करोगे वहाँ से जोड़ी मिल जाए। तो कई केस में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं, यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में भाई आपके लिए जो बेहतर पड़ता है, जो आसान पड़ता है, आप वो कर लो। हमारे लिए बेहतर ज़्यादा पड़ा या आसान ज़्यादा पड़ा, ये हमने कर लिया, और इसमें इसके अलावा कोई चॉइस है भी नहीं। ठीक है, चलिए हमें ये आंसर मिला इन दोनों के हेल्प से। आगे बढ़े।